या मरो। कहाँ रह गई वो? अभी तक आई नहीं। कहीं हमें किसी ने बेवकूफ तो नहीं बनाया? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई हमें बेवकूफ बनाए। तो फिर वो है कहाँ? यहाँ हूं मैं। कहाँ है वो? ये रहा। कितना इंतजार करवाया इसने, आखिर मुझे मेरा हार मिल ही गया। तुम्हारा नहीं मैडम, हमारा है। इसमें मेरा भी हिस्सा है। तेरा हिस्सा? तू है कौन? हाँ, ये मेरा खानदानी हार है। फिलहाल तो ये मेरे पास है, और आप सब ये मत भूलो कि इसको मैंने ढूंढ निकाला है, और आप सबको मैंने यही शर्त पे बुलाया है कि इसमें मेरा भी हिस्सा पड़ेगा। बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली। तू यहाँ से बचकर जाएगी तो तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा ना। ये क्या हो रहा है? ये मेरा हार है। ये कौन है? ये तो महारानी कलावती है, पर ये तो 150 साल पहले मर चुकी है। ये वापस कैसे आ सकती है? ये हार मेरा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वारिस को मिलेगा, ना कि तुम लोगों को। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को यहाँ पर। वापस दे दो मुझे मेरा हार। रुक, मेरा हार मुझे वापस दे दो। बचाओ। एक मिनट। ओह माय गॉड! हार? अरे अरे हार कहाँ गया? इतनी मुश्किल से तो मिला था हार, और फिर गायब हो गया। सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। चलो, एक काम तो हो गया। हाँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की थी कौन, और इसके पास हमारा ये खानदानी हार कहाँ से आया। इसके बैग में चेक करते हैं। विजिटिंग कार्ड, कविता। कविता। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप इधर आइए, इधर आइए। सर, सांसें चल रही हैं। कविता, कविता, कविता जी, कविता जी, कविता जी। कविता जी, किसने किया ये सब? हैं? वो हाँ? कौन? 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 हार, हार, हार? हार लेके कविता, कविता जी।
संभालिए अपने आप को प्लीज। किस हार की बात कर रही थी आप जानते हैं? सर मुझे नहीं पता सर, किस हार के बारे में बात कर रही थी सर। तो चेक कर लो। है तो ये किसी जान पहचान वाले का काम। पहचान वाला? जी हाँ, दरवाजे पे जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं है, सारा सामान वैसा का वैसा है। इसका मतलब जो भी यहाँ आया था कोई पहचान वाला ही था। ये देखिए सर, से ये फर्श तोड़ के यहाँ खोद के निकाला गया। ये सब कैसे हुआ है? मुझे नहीं पता सर, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ सर। सर हो सकता है कि यहाँ पर उसी हार को छुपा कर रखा गया हो जिसके बारे में अभी अभी कविता जी ने बताया। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा घर बने तो बहुत साल हो गए मैम। हो सकता है सालों पहले वो हार इसमें छुपा दिया गया और आज निकाल लिया गया। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? सर हमारी एक नौकरानी स्नेहा, वो दिखाई नहीं दे रही। मैंने कई बार फोन भी ट्राई किया पर वो उठा नहीं रही। फोन नहीं उठा रही है? आप जरा स्नेहा की कोई फोटो वगैरह दीजिए हमें। इसका मोबाइल ट्रेस करो, पता करो मोबाइल की लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है। सीआईडी यहाँ क्या कर रही है? आप लोगों में से किसी ने भी इस लड़की को यहाँ देखा है? नहीं, हमने तो इस लड़की को कहीं नहीं देखा। कौन है ये? इसका नाम स्नेहा है। इसने एक घर से हार की चोरी की है और सिर्फ चोरी नहीं की है, उस घर की मालकिन का खून भी किया है इसने। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं पता सर। देखिए हमें यह पता चला है कि वो यहीं पे है। यहाँ वो कैसे आ सकती है सर? ये तो हमारे रिजॉर्ट का प्राइवेट सेक्शन है। वो वहाँ उस तरफ गेस्ट एरिया में आई होगी शायद। नहीं, इसके मोबाइल की लोकेशन यहीं इसी एरिया में है। सॉरी सर, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है सर। पहले फोन उठाने गई थी, अभी स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, कहां तक भागेगी? अगर आप लोगों को इस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा प्लीज। जी। सर ये तो टूटा हुआ झूमर लग रहा है। खून? क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? हमें नहीं पता सर। कुछ तो हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे सर। आप नहीं बताएंगे तो हम पता कर लेंगे। सर रिसोर्ट का पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कमाल है, फोन की लोकेशन यहाँ पे थी और ये क्या चक्कर है? लगता है अभी यहाँ पे ताजा खोदा गया है। सर वो पेड़ पौधे लगाने के लिए खोदा होगा। अच्छा, खोदो भाई, देखो कौन सा पौधा लगाया गया है यहाँ पे। तो आपके रिसोर्ट के प्राइवेट सेक्शन में आदमी को मार के गाड़ने का काम किया जाता है, क्यों? नहीं सर, हमने नहीं मारा इसे। तो कौन है ये आदमी? हमें नहीं पता सर, हम तो इसे जानते भी नहीं। आंटी, क्या हुआ? ये सब आप लोग कौन है? ये सब हमारे ही बच्चे हैं। जरा देखिए इस आदमी को। इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? नहीं सर। नहीं सर।
सर बहुत ही अजीब बात है, हम तो यहाँ स्नेहा को ढूंढने आए थे और हमें एक लाश मिलती है। देखिए, हम सब खानदानी लोग हैं, राजघराने से हमारा वास्ता है। इस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं। सर हमारा यकीन कीजिए, हम नहीं जानते कि ये है कौन। आप लोग कहाँ थे अभी? सर हम लोग रिजॉर्ट के पीछे कैंप फायर कर रहे थे। सर इसका नाम कबीर है, अंधेरी में रहता है। कबीर, इसके घर चलते हैं। कमाल हो गया, ये आदमी लैब में पहली बार बिना चिल्लाए आया है। हंस भी तो नहीं रहे आज। हाँ, बहुत सीरियस। और हाथ में ये डब्बा। क्या हुआ सर? क्या है इसमें? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बताने। सर बताइए तो, आखिर है क्या इसमें? देख लो, खुद ही देख लो। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एसीपी साहब, मैं भी अब सीआईडी छोड़ दूंगा, नानी काम करूंगा। एसीपी के बिना काम करने में अब कोई मजा नहीं। जब एसीपी सर जिंदा थे तब तो आप उन्हें बहुत गालियां देते थे ना? मैंने इसकी कभी कदर नहीं की। बहुत कुछ सुनाया इसे, इतनी चली कटी सुनाई, वो सब आके मेरे सीने में लग रही है। किसी ने सर काट दिया एसीपी का। मैं तो सोच भी नहीं सकता, कोई एसीपी का सर कैसे काट सकता है। सोचना बहुत दूर की बात है सालों की। सर रखा है ना सामने, इसकी आंख में गोली लगी है। वो गोली ढूंढो और देखो कहां से आई है वो गोली। किसी ने गोली मारी और? हाँ, पहले गोली मारी और फिर सर काटा। कौन है आप लोग? हाँ? क्या कर रहे हैं? एक मिनट, हम लोग सीआईडी से हैं। एक मिनट प्लीज। वो कबीर के बारे में नाम मत लीजिए मेरे सामने आप उसका। वो आदमी मेरा पति कहलाने के लायक नहीं है। धोखेबाज कहीं का, पूरी दुनिया के दांत ठीक कर रहा है और अपना ही घर तोड़ डाला। मन तो करता है कि मैं उसके सारे दांत तोड़ डालूं। तो कबीर डेंटिस्ट है? अरे कहाँ का डेंटिस्ट, बेवफा तो था ही, अब क्रिमिनल भी हो गया। भाग गया होगा कहीं पे, भगोड़ा। भगोड़ा? वो अपनी उस असिस्टेंट गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया होगा कहीं पे। मुझे बोल रहा था कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल चुका है। मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ। अच्छा, तो वो आपको बोल के गया कि कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है? अरे और ऊपर से देखिए कि अभी तक आया भी नहीं है, अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होगा कहीं पे। ये उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बाप रे। ये देखिए, यही है वो औरत जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इस औरत को। ये स्नेहा? आप लोग इसे जानते हैं? सर मगर ये तो नौकरानी है। अरे ये नौकरानी नहीं, ये मेरे पति की असिस्टेंट है। एक मिनट, आपके पास इसका एड्रेस है? हाँ, मैं अभी लाती हूँ, आप छोड़ना नहीं इसे। कमाल है, स्नेहा के तो बहुत सारे रूप हैं। पता नहीं अब कितना रूप देखना बाकी है। सर अगर ये कबीर के साथ वहां उस रिसोर्ट में गई थी तब तो इसको वहां पे होना चाहिए था। रिसोर्ट भी देखना होगा और इसका घर भी। उनकी आंख की चीर फाड़ मत करो सर, प्लीज। अरे दया, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, तुम अपने काम से पीछे नहीं हट सकते हो। प्लीज सर, खूनी को पकड़ने के और भी तरीके हैं। इनकी आंख के अंदर से गोली निकाल के खूनी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। अरे ये क्या हो गया है?
एक कटा हुआ सिर देखा और बह गए। हमारे दिल में एसीपी साहब के लिए अभी भी उतनी ही इज्जत है। तो अब गोली निकाल करके देखते हैं। राज 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 कहीं वो महारानी तो से नहीं ले गई। चलो चल के देखते। क्या चल क्या रहा है यहाँ? हाँ? आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि स्नेहा यहाँ पे नहीं आई थी। चलो अब सबके सब सलाखों के पीछे, वही बताना सब कुछ तुम लोग। सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे राज को बचा लीजिए। वो महारानी है ना, उसे लेके चली गई है, वो मारने लगी उसे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इसे खून पिपास ने मारा है? नहीं, उस महारानी की आत्मा ने मारा मेरे बेटे को। सब मरोगे, सब मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? अगर कोई आत्मा होती तो ये काटने के निशान नहीं होते। आत्मा तो नहीं होती। नहीं, इसे जरूर कलावती नहीं मारा है। वो यहाँ अपना हार लेने आई थी। सचिन, वो निशान देखो, लगता है जिसकी सिर में मारा है, मारने के बाद इस तरफ गया है। जयवंती, लाश को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। बोलो तुम। ये रोशनी बंद करो। तुम हो कौन? सुनाई नहीं देता क्या? रोशनी बंद करो। फ्रेडी, तुम लोग कौन हो? जाओ यहां से, जाओ। फ्रेडी, फ्रेडी? कौन फ्रेडी? ये हो क्या गया तुम्हें? होश में आओ, तुम फ्रेडी हो? नहीं नहीं, मैं कौन हूं? तुम सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हो। इस तरह से क्या देख रहे हो तुम? हम लोगों को पहचान नहीं रहे हो? फ्रेडी पहचानो। मुझे खून पसंद है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हो क्या तुमने? मुझे खून पसंद है और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे यही आना था। तुम लोग जाओ। पागल मत बनो। जाओ तुम लोग। चलो मेरे साथ। रेडी? ठीक है, एक मिनट। दांत? सर ये तो खून पिपास वाले दांत है। ये दांत तुम्हारे पास कहां से आया? ये मेरे दांत है। हाँ? मुझे दे दो। छोड़ो। मुझे खून पीना है, इसके बिना मैं खून कैसे पीऊंगा? रेडी को हो क्या है? एक मिनट। कितने लोगों का खून करवाओगे तुम लोग? हाँ? बताओ स्नेहा कहाँ है? तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है, झूठ। और अब अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा और तुम लोग की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, समझे? अब कोई बताएगा? मैं बताती हूँ आपको, स्नेहा कहाँ है। हम तो खुद इसे नहीं जानते थे, बल्कि इसने हम सबको फोन करके बुलाया था कि हमारा पुश्तैनी हार इसके पास है। बस हम वो हार लेने आए थे और पता नहीं ये महारानी कलावती कहाँ से आ गई। वैसे ये महारानी कलावती है कौन? इस रिसोर्ट से पहले यहाँ एक महल था और ये महल महारानी कलावती का ही था। तो ठीक वैसे ही निशान है जैसे राज के गर्दन पे था। ये कैसे हो सकता है? सर कहीं फ्रेडी सर? नहीं जयवंती, फ्रेडी नहीं। खून चाहिए। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? वो क्या तुम्हें? मुझे प्यास लगी है। हाँ, लो, पानी। ये पानी नहीं, मुझे खून चाहिए। बैठो। दया, फ्रेडी ठीक बोल रहा है, खून इसी ने पिया है। ये क्या कह रहे सर आप? हाँ, इन दोनों लाशों की गर्दन में जो सलाइवा मिला है उसका डीएनए
फ्रेडी के डीएनए से मैच करता है। ये सब बकवास है, फ्रेडी ऐसा नहीं कर सकता। फ्रेडी लोगों का खून पी रहा है, वो खून पिपास हो गया है। फ्रेडी डॉक्टर साहब आ जाओ। प्लीज हटिए। फ्रेडी क्या तुम्हें और कोई सबूत चाहिए? मुझे खून चाहिए, खून चाहिए मुझे। फ्रेडी वाकई में खून पिपास बन गया है। लेकिन कैसे सर? और सालुके साहब ये सब क्या हो रहा है? फ्रेडी तो इन दोनों को जानता भी नहीं, तो फ्रेडी क्यों करेगा ये सब? सबका खून पी जाऊंगा, बहुत दिनों से प्यास लगी है। दया, इसे सेफ रूम में ले जाओ, ध्यान रखना इसका, छोड़ना मत, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। एक मिनट, एसीपी साहब का मैसेज, ये तो कटोरी टंगटा है। ये जिंदा है? कटोरी जिंदा है। आप जिंदा है? हाँ दया। तो फिर ये सब क्यों? आई एम सॉरी दया, लेकिन सॉरी बोल दिया तो हो गया। सर आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग के ऊपर क्या बीती होगी। मैं तुम लोगों के सामने, बाकी लोगों के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ये कटोरी जिंदा है भी या नहीं। और ये सारा प्लान डीसीपी चित्रोले के साथ हमने बनाया था। डीसीपी चित्रोले ये बात जानते थे? हाँ। कमाल है, आपने एक झटके में हम सबको पराया कर दिया। क्या कह रहे हो दया? ऐसा कभी हो सकता है? ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है सर, बताइए। डीसीपी चित्रोले ये बात जानते थे, मगर आपने ये बात हमें नहीं बताई। वो आदमी आपका रबर का चेहरा लेके यहां पे आया था सर, हमारी भावनाओं के साथ खेला है सर उस आदमी ने। चित्रोले किस तरह का आदमी तुम अच्छी तरह से जानते हो। असली बात तो यह है कि मैं तुम लोगों को खतरे में डालना नहीं चाहता था। पता नहीं था मुझे कि कटोरी का आखिरी शिकार कौन हो सकता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो जिंदा है भी या नहीं, और इसीलिए डीसीपी चित्रोले के साथ जंगल के शूटआउट का प्लान बनाया और कटोरी सामने आ गया जिंदा। एक्सक्यूज मी, सुनिए। जी कहिए। ये स्नेहा का घर यही है क्या? हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। स्नेहा ने फिर से कुछ किया है क्या? फिर से? क्या मतलब? 6 महीना पहले ही तो वो जेल से आई थी। वो छोटी मोटी चोरियां करती थी, लेकिन आप ये सब किसी को बताइएगा मत। नहीं, आप घबराइए मत। थैंक यू वेरी मच। जी। निखिल, पंकज, ये सारे पैसे छुपा के रखे। तो वीर के घर की फोटो है, घर का ब्लूप्रिंट। ये वीर के घर का नक्शा है। सर ये देखिए, हार काफी महंगा लगता है। देखिए डिजाइन कितना बड़ा है।
तो इस हार की वजह से सब हुआ है। काफी पहले से ही सारी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन सर, उसे इस हार के बारे में कैसे पता चला होगा? किसी ने तो बताया होगा। इसका मतलब है कि स्नेहा के साथ कोई और भी शामिल है इन सब के पीछे। कौन हो सकता है इसके पीछे? ये स्नेहा के फोन का रिकॉर्ड्स है ना हमारे पास। पता करो कि पिछले 6 महीने में उसने सबसे ज्यादा बार किससे बात की है। इस हार का राज तो फोन नंबर ही बताएगा। क्या बात है सर? सब ठीक तो है? आपने अचानक फ्रेडी को लेकर यहाँ पे आने को कहा? दया, समस्या है। हमें इस रक्त पीपस अटैक का कारण पता चल गया है। आप लोग मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते? मैं एक खून पिपासु हूं। खून चाहिए मुझे। यार साळुंखे, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे। इसकी हालत और भी खराब होती जा रही है। हाँ सर, मुझसे तो फ्रेडी की हालत नहीं देखी जा रही सर। सचिन, फ्रेडी खून पिपासु नहीं है। दया, दरअसल फ्रेडी के खून में हमें नींद की गोलियों के अंश मिले हैं। हाँ दया, फ्रेडी को नींद की दवाइयां देकर उसे हिप्नोटाइज किया गया है। नींद में उसे यकीन दिलाया गया है कि वो एक खून पिपासु है। फ्रेडी, एक बात बताओ, कब से तुम नींद की गोलियां ले रहे हो? फ्रेडी, एक मिनट सर। सर, भाभी जी तो घर पे है नहीं। फ्रेडी, तुम आजकल खाना कहां पे खा रहे हो? हाँ? रमेश, मेरा बावर्ची मेरे लिए खाना बनाता है। माय गॉड। सर, ये सीढ़ी बाहर मिली है। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। चलो चलो। हेलो एसीपी भाई, तुम लोगों ने मुझे मिस तो नहीं किया? मुझे लगा कि तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया हो कि उस दिन मैं जेल में बचा कैसे, तो सोचा खुद ही बता दो। याद है दया? उस दिन ये पट्टा मेरे गले में था। ये इंजेक्शन छोटा है लेकिन कमाल का है। इसे इंसान की नब्ज में डाल दो तो धीमी हो जाती है और थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। मैंने इसका इस्तेमाल किया और साथ ही मैंने गोली चला दी। इसकी आवाज सुनकर तुम लोग अंदर आए और जो कैप्सूल मेरे दिल के करीब था वो मैंने रिमोट के जरिए चला दी। तुम लोगों को लगा कि मैं तो गया। आगे आगे देखो होता है क्या। वक्त शुरू हो चुका है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। रमेश, बैठो। रमेश, खून चाहिए मुझे। अरे बैठो इधर। मुझे खून चाहिए। बैठो। खून चाहिए मुझे। लगता भाग गया सर ये रमेश। ये रमेश भाग कर जाएगा कहाँ? घर की अच्छी तरह से तलाशी ले लो, देखो क्या वो चीज मिलती है क्या जिसकी वजह से फ्रेडी की ऐसी हालत हो गई। सर, ये किचन के डस्टबिन में से नींद की दवाई मिली है। लगता है फ्रेडी सर को ये दवाई दी गई है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलेगा कि किस चीज से हिप्नोटाइज किया गया इसे? सर, फ्रेडी के कमरे से एक खिलौना मिला है। इसमें से तरह तरह की आवाजें हो रही है सर। तुम खून बेबस हो, तुम्हें खून चाहिए। तुम खून बेबस हो, तुम्हें खून चाहिए। मुझे खून चाहिए। मुझे खून की प्यास लगी है। आपने मुझे मारा सर?
तुम होश में आ गए? अभी भी कान में घंटियां बज रही है। अरे यार क्या करता, तुम काटने लगे थे। अरे सर, ये हथकड़ियां तो खोलो। थैंक यू सर। फ्रेडी, ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? रमेश ने, मेरे बावर्ची ने। सर वो दामिनी यही रहती है जिसने स्नेहा को सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे। सर यहाँ तक कि वो हार चोरी होने के कुछ घंटों पहले भी दोनों की बात हुई थी। सर वो रहा उसका घर, ये वाला। घर तो खुला हुआ। कौन है? दामिनी जी। कौन है? कौन है बेटा? हम लोग सीआईडी से हैं, हमें दामिनी से मिलना है। मैं ही दामिनी हूँ। क्या आप दामिनी हैं? हाँ बेटा। आप किसी स्नेहा को जानती हैं? कौन स्नेहा? दामिनी जी, आपके फोन से सबसे ज्यादा बार कॉल स्नेहा को की गई और आप स्नेहा को नहीं जानती? मैं नहीं जानती। देखिए, स्नेहा एक औरत थी जो किसी महारानी कलावती का हार लेके भागी थी, अब उसकी भी मौत हो गई है। क्या? वो हार उसके हाथ लग गया? नहीं, नहीं, एक मिनट प्लीज, आप शांत हो जाइए। दामिनी जी, एक मिनट, संभालिए अपने आप को। आप उस हार के बारे में कैसे जानती हैं? मेरी बेटी को बचा लो, उसी ने फोन किया होगा और स्नेहा को वो हार चुराने के लिए कहा होगा। मैंने उसे कहा था ये हार उसकी जान ले लेगा। एक मिनट प्लीज, शांत हो जाइए। ये कौन है आपकी बेटी और ये हार का क्या चक्कर है? मेरी बेटी रूपा उस हार की असली वारिस है। वो रानी लीलाबाई की बेटी है। लीलाबाई महारानी कलावती की पोती है और मैं उस लीलाबाई की दासी थी। कुछ लोगों ने रानी लीलाबाई को उसकी रियासती संपत्ति के लिए उसकी हत्या कर दी और वो हार भी वही लोग चुराना चाहते थे। तो वो हार लीलाबाई के बाद रूपा को मिलने वाला था? हाँ बेटा, जब रानी को पता चला कि कुछ लोग उस हार को चुराने वाले, उसने वो हार कहीं छुपा दिया और अपनी बेटी रूपा को मुझे सौंप दिया ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये रूपा रानी लीलाबाई की बेटी है जिसे आपने पाला है? रानी साहिबा ने मुझसे कहा था कि मैं उसे दुनिया की नजरों से बचा के पालूं और जब मैं बड़ी हो तो उसे सब कुछ बता दूं। मैंने उसे बता दिया कि वो एक राजकुमारी है और कैसे उसके रिश्तेदारों ने उसकी माँ की हत्या कर दी और उसके पूर्वजों की सारी संपत्ति को हड़प लिया। बेटा, अच्छा, तो आप रूपा अपने उन खूनी रिश्तेदारों से बदला लेना चाहती है, इसीलिए ये सब हो रहा है। रिसोर्ट में जितनी फैमिली है उन्होंने ही लीलाबाई को मारा है। अरेस्ट करो सबको और इस रूपा की फोन की लोकेशन ट्रेस करो, पता करो इस वक्त कहाँ है। उससे जल्द मिलना होगा। हार का है? लाओ। ऐसे नहीं, पहले मेरे हिस्से के 50% मुझे दे दो। अपनी हद में रहे, जितने पैसे तय हुए थे उतने तुझे मिल जाएंगे। बातें तो बहुत होती है सुहानी मैडम, इस वक्त ये हार मेरे पास है तो सौदा भी अब मेरे हिसाब से होगा। पता था मुझे, हार देखकर तेरी नीयत फिसलेगी जरूर। चल हार निकाल, मैं भी पूरी तैयारी से आई थी। जल्दी हार निकाल।
सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेगुनाह हूं सर। चुप! फ्रेडी के बावर्ची रमेश, तुमने फ्रेडी को नींद की गोलियां खिलाई ना? राजकुमारी सुहानी जी उर्फ रूपा जेल जाने की तैयारी करो। तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जान गए अभी। हाँ सर, मैंने किया ये सब। महारानी की आत्मा के पीछे भी मैं ही हूँ। मैंने महारानी का मुखौटा पहन के सबको डराया और फिर उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। नेहा मरने वाली है और गले पे दांत के निशान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी जिन लोगों ने मेरी माँ पे अत्याचार किए। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? फ्रेडी को किसने फंसाया? हाँ? हम जानते हैं कि डॉक्टर कबीर, जो कि एक डेंटिस्ट था, उसका इस्तेमाल किया तुमने और वो नकली खून पीने वाला दांत बनवाया, और उसके बाद तुमने डॉक्टर को मार दिया ताकि ये राज किसी के सामने ना आए। और फिर उतनी ही चालाकी से तुमने राष्ट्रीय खानदान के बच्चों से दोस्ती की और उनसे घुल मिलकर तुम यहां पर आई ताकि तुम महारानी के वेश में बड़ी आसानी से सबको मार सको। क्यों? ये सब तुम्हारा ही किया धरा ना? मेरे साथ कोई और भी शामिल है। हाँ सर, और उसने हमसे झूठ भी बोला कि वो इस परिवार से बदला लेना चाहता है। कौन है वो? लड़की मार दी? जी सर। नेकलेस? जी सर। गुड, वेरी गुड। सॉरी, काम खत्म, आदमी खत्म। कटोरी डमटा, ये सारा किया कराया तुम्हारा है, और वो भी इस हार के लिए। हाँ, क्योंकि ये मेरा है। ये यार तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हमारे पास तुम्हारे लिए एक हार है, और तुम्हें यहीं पे दूं या ब्यूरो में? ये देखो कटोरी, मुझे शक था तो कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। अब कोई और भी चाल बची है ना, तो खेल लेना जल्दी, क्योंकि तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। तो अब देख तेरा क्या असर करते हैं हम लोग। और हाँ, पूरा वक्त अब तेरा शुरू हो गया है। What is it? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। कोई बात नहीं, ये राउंड सीआईडी ने जीता। लेकिन क्या है ना कि तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे कि मेरा अगला दाव कब और कहां पड़ेगा। इसलिए अगला राउंड स्विच ऑफ। जब देखो इसका फोन स्विच ऑफ है, समझ में नहीं आता ये अभिजीत जाके बैठा कहाँ है। दया सर का भी फोन बंद आ रहा है सर, और हैरानी की बात यह है कि इनका फोन सुबह से बंद आ रहा है। सर, दया सर और अभिजीत सर ने कभी भी अपना फोन बंद नहीं किया। बहुत टेंशन हो रही है सर, कहीं कुछ नहीं हुआ उन दोनों को। कभी कुछ होता है उनको? अरे अगर वैसे कोई बात होती तो मैसेज भेज सकते थे, मगर नहीं।
देखो जैसे जैसे टाइम जा रहा है मेरा दिमाग खराब होती जा रहा है। सर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जिसके चलते उनका फोन नहीं लग रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी कारण से फोन नहीं कर पा रहे। सर आइए। सर ये ब्यूरो के बाहर रखा हुआ था, किसी ने रिसेप्शन पे बिना नाम बताए फोन किया और इस कॉफिन के बारे में बताया। सर ब्यूरो में कॉफिन फिर से? सचिन खोलो इसे। नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लोजिव डिवाइस लेकर चेक करो पहले, दोबारा रिस्क नहीं लेनी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये क्या है? मुझे दया और अभिजीत ने मारा है। सर ये कैसे हो सकता है? हाँ सर ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। मजाक किया होगा किसी ने। अभिजीत सर और दया सर किसी का खून नहीं कर सकते। पता लगाओ कौन है ये आदमी। और एक बात, अभिजीत और दया का फोन सर्वेलेंस में डाल दो, ट्रैक करो, देखो उनके फोन का आखिरी लोकेशन क्या था। क्या दिन आ गए, सीआईडी वाले होकर भी चोरी करनी पड़ रही है। पकड़े गए तो सारी जिंदगी चोर का ठप्पा लग जाएगा। अपने अंगूठे से स्टार्ट बटन को दबाएं। वोल्ट की सुरक्षा के लिए ये कमांड 5 बार दोहराया जाएगा। पहचान गलत निकलने पर इसकी सिक्योरिटी अलार्म बजनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि सिक्योरिटी अलार्म बजे बॉक्स लेके निकलना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपनी पहचान के लिए कृपया अपने अंगूठे से स्टार्ट बटन को दबाएं। वोल्ट की सुरक्षा के लिए ये कमांड 5 बार दोहराया जाएगा। पहचान गलत निकलने पर इसकी सिक्योरिटी अलार्म बजनी शुरू हो जाएगी। टाइम नहीं है, गैस कटर से काट देते हैं। ठीक है। इस तरफ से लोग आ रहे हैं, दीवार तोड़ के निकल जाते हैं। सर अभिजीत सर और दया सर की फोन की लोकेशन एक साथ ही पता है। कहां पर है जल्दी बताओ। दोनों इस वक्त कोरल स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, हम दोनों ने चोरी की है। इस समय हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। रुक जाओ अभिजीत, दया, तुम लोगों ने सिर्फ चोरी नहीं
खून भी किया है। खून? हाँ, खून। तुम दोनों को चोरी और खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। सर अभी आप हमें जाने दीजिए, हम आपको सब बाद में बता देंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम। नहीं सर, हमें जाना ही होगा। आप जो ठीक समझे आप कीजिए सर। रुक जाओ दया। सॉरी सर। इसने गोली चलाई। सचिन, फ्रेडी, देखो जरा। अभिजीत, दया। क्या हुआ? कौन है वहां पे? अरे अरे कौन है आप लोग? इस तरह से मेरे घर में क्यों आ रहे हैं? अरे ये क्या जबरदस्ती है? देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं और एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। प्लीज, इन्हें गोली लगी है, हमारी मदद कीजिए। राहुल, राहुल क्या हुआ? हाँ, कौन है? कौन है ये लोग? सीआईडी ऑफिसर। लेकिन होलिये से तो आप लोग चोर नजर आ रहे हैं। राहुल, ये गुंडे हैं। ये सीआईडी नहीं हो सकते। तुम प्लीज पुलिस को फोन करो। एक मिनट, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे बात करिए जैसे हम आप पे हमला करने वाले हैं। आपको दिख नहीं रहा एक आदमी घायल है? देखिए, हमारा विश्वास कीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग एक मिशन पे निकले हुए हैं, इसलिए हम आपको कुछ बता नहीं सकते। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। मैं अभी करती हूँ आपकी मदद। मैं पुलिस को अभी कॉल करती हूँ। सुनिए, ठहरो दीपा, ये सच कह रहे हैं। ये सीआईडी वाले हैं। राहुल, इनके बैचेस देखो। राहुल प्लीज बात को समझो। एक बड़ी खबर अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि सीआईडी टीम के दो सबसे जाबाज ऑफिसर्स अभिजीत और दया खुद कानून के गुनहगार बने हुए हैं। दोनों पर शहर के बीचों बीच स्थित एक बंगलों में घुसकर चोरी करने का संगीन आरोप लगाया गया है। कल तक जिस सीआईडी के ये दोनों ऑफिसर्स एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, आज वही सीआईडी टीम जगह जगह छापे मार के इन दोनों को तलाश रही है। पूरा देश इस खबर से हक्का बक्का है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये खबर एक कोरी अफवाह है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब इन दोनों ऑफिसर्स को पकड़ा जाएगा। तब तक देखते रहिए जबरदस्त खबरें। ललन, जल्दी से मेडिकल किट लेके आओ। जी अब खतरे की कोई बात नहीं। मैं एक पेन किलर दे देता हूँ, आप लोग आराम कीजिए। मैं आप दोनों के लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। अभी डॉक्टर। सर 24 घंटों में से 5 घंटे तो हो गए। और पूरे शहर में दया और अभिजीत सर की तलाश जारी है सर। हर कंसर्न डिपार्टमेंट को खबर कर दी, लेकिन अब तक कुछ नहीं पता चला। उस घर के मालिक का पता चला जहां से चोरी हुई? नहीं सर, बंगलों का मालिक और बंगले का रजिस्ट्रेशन दोनों ही नकली है सर। या तो सर बंगला बेनामी है या फिर किसी ने उसके मालिक के ना होने का गलत फायदा उठाया सर पता नहीं दया सर और अभिजीत सर किस मुसीबत में फंसे होंगे। अरे मुसीबत में थे तो बोलना चाहिए था ना, मुंह खोलना चाहिए। मुसीबत में है। उन पर ना सिर्फ एक आदमी के खून का इल्जाम है बल्कि कीमती चीज चुराने का भी इल्जाम है। सर मेरा दिल कहता है सर, दोनों गलत हो ही नहीं सकते। गलत नहीं तो फिर भागे क्यों? हाँ, क्यों भागे हो बताओ? और फिर किसी भी चित्रोले को मैं क्या जवाब दूंगा? सर जो आदमी मरा था, मोबाइल कंपनी से उसके मोबाइल की डिटेल मिल गई। अविक कुमार, बिहानी चौक। पता लगाना पड़ेगा क्या संबंध था इस अविक कुमार का दया और अभिजीत के साथ। राहुल कुछ समझते तो है नहीं। अरे होंगे वो लोग सीआईडी वाले, लेकिन है तो भागे हुए ना। और वो भी चोरी करके। और अगर इन दोनों ने हमें मार डाला तो देख, I have to inform ब्यूरो।
सीआईडी ब्यूरो। हेलो, हाय सर, मैं जुहू वर्सोवा लिंक रोड से मोहिनी कॉलोनी से बात कर रही हूँ। सर मेरा नाम दीपिका है। ऑफिसर दया और अभिजीत जो चोरी करके भागे थे वो इस वक्त मेरे घर में छुपे हुए हैं। ओह, अच्छा अच्छा, आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया कि आपने हमें फोन करके बता दिया। इनफैक्ट हमें इन दोनों की तलाश थी। बहुत डेंजरस लोग हैं ये। इन्होंने अब तक कुछ किया तो नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सर प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज कम फास्ट। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अभी आते हैं वहाँ पर। आप अपना एड्रेस बताइए। मोहिनी कॉलोनी, जुहू वर्सोवा लिंक रोड, बंगलो नंबर 503। 503। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अभी आते हैं। लेकिन जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते आप उन्हें जरा उलझाए रखिए। ओके? मैं जी सर, ओके। बेचारी, उसे क्या पता कि अभिजीत और दया को एसीपी प्रद्युम्न नहीं, हम लेने आए। कमाल का आइडिया था ना इस जैमर का। सीआईडी ब्यूरो के बाहर लगा दिया और एक भी कॉल उन तक नहीं पहुंचा। सारे कॉल्स हमारे पास डायरेक्ट हो गए। मेरा बॉस चुराया ना उन लोगों ने, मेरी बेशकीमती चीज चुराई। धनराज के माल पे हाथ साफ करने वाले इतनी आसानी से नहीं बचेंगे। सर, मैंने उन दोनों को बॉक्स चुरा के भागते हुए देखा था। मैंने उन पे गोली भी चलाई थी। अगर मेरा माल मुझे वापस नहीं मिला ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझे? बस टेंशन नहीं लेने का, आप उन दोनों को पकड़ लेंगे। पकड़ लेना भाई, अपन माल वापस ले लेंगे। गाड़ी निकाल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अरे ये तो मेरा फर्ज था। थैंक्स लॉट। आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चाय नाश्ता करके जाइएगा। हाँ, लल्लन, लल्लन। दाल में कुछ काला है। पहले भगा रही थी, अभी रोक रही है। जी मैम साहब। सब लोगों के लिए कुछ नाश्ते के लिए लेके आओ। ठीक है मैम साहब। आप लोग अभी तक खड़े, अब लाइए बैग मुझे दे दीजिए। रहने दीजिए। मैडम, सीआईडी से हम लोग बिना कारण के तो हवा भी रुख नहीं बदलती है। आपका मूड कैसे बदल गया है? वो क्या किया आपने? क्या किया है? मैंने सीआईडी ब्यूरो में कॉल कर दिया। वो लोग आते ही होंगे। बात है ना आपसे, किसी को फोन नहीं करना। ये लोग तो मर गए। कॉलोनी से भून दिया गया इन्हें। जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि आसपास लोग भी रहते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो बिना मतलब इनके खून का इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा। बहुत दूर नहीं गए होंगे वो लोग। चलो ढूंढते उन्हें, आओ। सचिन, अभिजीत के घर पे तो कुछ नहीं मिला। हो सकता है दोनों भी दया के घर में आए होंगे, कहीं तो भाग कर गए होंगे। अभिजीत को गोली भी लगी है। सर मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, दया और अभिजीत सर ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। चुप रहो फ्रेडी, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे आंखों के सामने हुआ, समझे? गलत काम नहीं कर सकते। अगर सही काम किया तो फिर सामने आकर बताते क्यों नहीं? मुंह छुपाकर भागे क्यों जा रहे हैं? एक तो 24 घंटों में से 7 घंटे खत्म हो चुके हैं। सर, घर तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है और जैसी लोगों की हालत है ऐसा लगता नहीं कि अभिजीत सर या दया सर आए होंगे यहाँ पे। सर अगर हमें यहाँ कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। कम से कम पता तो चलेगा वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो सब ठीक है, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। पहले जाओ।
सोचा ही नहीं। हाँ सर। ये देखो, है कौन ये लोग, और फिर इस हालत में, ये फोटोग्राफ्स दया के पास कहां से? सर इनके बारे में तो अभिजीत सर और दया सर ने पहले कुछ बताया नहीं। सर हो सकता है इन लोगों की जान को खतरा हो। जो भी हो पूर्वी, लेकिन इन लोगों की वजह से ही दया और अभिजीत हमसे आंख में चोली खेल रहे, दूर भागे जा रहे हमसे। पता लगाना पड़ेगा ये लोग है कौन और कहां पर है। दीपिका जी, ये लोग सीआईडी से नहीं थे। आपने पक्का सीआईडी ब्यूरो में ही कॉल किया था? हाँ। आई एम सॉरी ऑफिसर। और इस वक्त सिर्फ इतना जान लीजिए कि बहुत सारी लोगों की जान खतरे में है। उसका फोन आने वाला था बॉक्स पहुंचाने के लिए, अभी तक फोन आया नहीं। ये सारे फोटोग्राफ स्कैन करो और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैं सब में भेज दो। 9 घंटे तो हो चुके हैं, अभिजीत और दया तो और भी फंसे होंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है इन लोगों की वजह से ही हो रहा है। इनके लिए ही अभिजीत और दया ने चोरी की, अभिजीत ने गोली खाई। हेलो, हाँ, क्या मैं निरंजन जी की पत्नी से बात कर सकती हूँ? क्या आप मिसेस प्रतिभा के घर से बोल रहे हैं? क्या वापस नहीं आए? निर्वाण बैंक मैनेजर है, सुबह 9 बजे। सर, ये सारे लोग मुंबई के टाउन एरिया में रहते हैं। और सर सारे लोग निर्वाण बैंक के कोलाबा ब्रांच में काम करते हैं। क्या? और सबके सब गायब हो गए? हाँ सर। सर इनके रिश्तेदारों का कहना है कि ये सारे लोग बैंक के कॉन्ट्रैक्ट बस में ऑफिस जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट बस में? हाँ सर, और सभी 8 से 9:30 बजे के बीच बस पकड़ते थे। माय गॉड, तो क्या ये सारे के सारे लोग बस के साथ गायब हो गए? सचिन काम करो, निर्वाण बैंक के मैनेजर को फोन करो, बुला लो उसे जल्दी। सर हाँ, कहां गायब हुए होंगे? फोटो को देख के तो लगता है कि किसी जंगल में घुस गए ये लोग। ये देखो, बस भी खड़ी है इनकी, उसके सामने ही फोटो खींचा गया है। जरूर इन लोगों की वजह से दया और अभिजीत से चोरी करवाई गई है और इस अविक का खून का इल्जाम भी उन पर डाला गया है। सर, ये बैंक मैनेजर और उसके साथ एक ऑफिसर ब्यूरो पहुंच रहे हैं सर। ठीक है सर, हम निर्वाण बैंक से, कुछ पता चला हमारे एम्प्लॉइज का? अब चिंता हो रही है आप लोगों को? 9 घंटे बीत चुके हैं और अब पूछने को आए आप लोग। सर, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कुछ हुआ है। 21वें स्टॉप के बाद से ही बस अचानक कहीं गायब हो गई। जब बस बैंक नहीं पहुंची तो हमें चिंता होने लगी। हमने उन लोगों को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। सर, हमें लगा कि शायद उन्हीं में से किसी का फोन आएगा। वाह रे वाह, आपके 15 स्टाफ मेंबर्स 9 घंटे हो चुके पहुंचे नहीं और आप उनके फोन का इंतजार कर रहे थे। वाह। कहां ये 21वां स्टॉप? सर, आंगनवाड़ी और चोकरी रोड के बीच में है सर। सचिन, पता लगाओ इस 21वीं स्टॉप के बाद में ये बस कहां से गुजरी है। जब तक फोन नहीं आता है तब तक देखते हैं बॉक्स में है क्या। पर इस पे तो कोड लॉक है, बिना कोड के खुलेगा नहीं है। यार, जिन नंबर पे कोड होगा उसको तो उसने टच किया होगा, तो फिंगरप्रिंट्स तो मिल जाएंगे।
लॉटरी लग गई। ये 4 नंबर तो दिख रहे हैं, और कॉम्बिनेशन क्या है कैसे पता चलेगा? कॉम्बिनेशन टेस्ट करना पड़ेगा। ट्राई मारते हैं कॉम्बिनेशन पे। क्या नंबर लगा रखा है इसने? क्या बात है। खाली? तो कुछ भी नहीं। खाली बॉक्स के चक्कर में 15 लोगों को किडनैप किया उसने। अब ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। शायद उसी का है वीडियो कॉल। हेलो, क्या बात है, फिल्म के हीरो लग रहे हैं सीआईडी वाले। देखो तो हम भी कम थोड़ी हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं खजूरा। ये बस को अगवा किया है, अब इसमें बैठे हुए यात्री गणों के दर्शन कर लो। बुरी तरह डरे हुए। देख लिया कि मैं क्या कह रहा हूं? मतलब आ रहा है समझ में? आ रहा है? देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूं? अब जल्दी से बताओ कि चोरी की है या नहीं। Where is the box? बॉक्स किधर है? बॉक्स मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन एक भी पैसेंजर को कुछ हुआ ना। धमकी? 15 लोग हैं विलन के कब्जे में, फिर भी हीरोपंती से बाज नहीं आ रहे हो। क्लाइमेक्स अभी देखना चाहते हो? ये बस जहां जा रही है तुम कुछ भी कर लो, पता नहीं लगा पाओगे, डूबते रह जाओगे। इसीलिए अपना दिमाग यहां लगाने के बजाय जो कहा जा रहा है वो करो, वरना मैं क्या कर सकता हूं देखना चाहोगे? जा 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 जा, जा। देख लिया है? या और दिखाऊं 3-4 लोगों की लाशें और गिराऊं, तब समझोगे। देखो किसी को कुछ मत करना है, हम लोग तुम्हारा बॉक्स लेके आते हैं। बताओ कहां पे आना है? 1 घंटे के अंदर इमली वाली घाटी के पीछे। एक बार ये खजूरा हाथ लग गया ना, जिंदगी भर पछताएगा सीआईडी से पंगा क्यों लिया। अभिजीत, मैंने अपने घर पे जो लिफाफा रखा था एसीपी साहब के लिए, वो तो अभी तक उन्हें मिल गया होगा। फिर तो हमारी असलियत के बारे में पता चल गया होगा। चलो निकलते हैं, अब भी 14 जिंदगियां खतरे में हैं। सर, अब तक तो इस घने जंगल की हजारों तस्वीरें देख चुके हैं, लेकिन बस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा भी हो सकता है कि बस जंगल में हुई ना। ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेडी। जंगल के अंदर 6 एग्जिट पॉइंट्स हैं और सारे एग्जिट पॉइंट्स पर हमने पहरा लगा के रखा है। एक मिनट ये देखा, कहीं से तो धुआं आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो और देखो कौन सा इलाका है। ड्रोन से जो फोटो मिला था ना, वो इसी जंगल का, इसी इलाके का है। हाँ सर, वो धुआं भी यहीं कहीं से आ रहा था। लगता है सर वो आग पे किडनैपर्स ने लगाई है। देखते हैं, जा।
बुला लो। सर इस तरफ आ जाइए। ये क्या? बस के अंदर के लोग कहां गए? कोई भी नहीं। हाँ सर, सबके सब अचानक कहाँ गायब हो गए? वही तो। एक मिनट, वहां कौन बैठा है? जाओ जाओ जरा देखो, जाओ। चलो ये तो डमी। सर, हमें चकमा दे के भाग गए। पता चल गया था उनको कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो सभी बंदूकों को लेकर खिसक गए। पर देखते हैं कहां तक और कब तक भागेंगे ये लोग, देखेंगे। किसी ने मुझसे ज्यादा चालाक आदमी देखा है क्या? देखा है क्या? नहीं देखा ना? देखो कभी नहीं। निकाल लाया ना तुम सबको सीआईडी की नाक के नीचे से। तालियां बजा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मार दो इसको। अभी हम लोग को मारने का ऑर्डर नहीं आया। इसका मतलब ये कि उनके ऊपर भी कोई और है जो इनसे ये सब काम कर पा। अरे उस आदमी को इसलिए मारा था ताकि दया और अभिजीत को हम बता सकें कि हम लोग ऐसे नहीं है, खतरनाक लोग हैं। बॉस ने तो बल्कि बताया ही नहीं करना के आगे। तू एक काम कर, इसको पकड़, मैं दया और अभिजीत से मिलके आता हूँ। ध्यान रख इन सबका। उसने 1 घंटा कहा था हमसे, और तब से हम ये बॉक्स लेकर उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। मन तो करता है कि उसे देखते गोली मार दो। उसकी शक्ल देखी थी ना तुमने, कैसे नमूना जैसे दिखता था। जब तक उन बस वालों को नहीं देख लेते तब तक कुछ कर नहीं सकते यार। वो इन लोग किडनैपर्स की फोटो है ना अपने पास, एसीपी साहब के पास भेज दो, पता तो चले कौन लोग हैं, डिटेल्स निकालने वो लोग। दुख रहा है क्या? नहीं, उस डॉक्टर ने ऐसी तगड़ी पेन किलर खिलाई है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या बात, वाह। सीआईडी वाले वक्त से पहले हैं? बंदक कहाँ है? जहां रखा है सुरक्षित रखा है। ला। नहीं, पहले बंदकों को दिखाओ, उसके बाद बॉक्स मिलेगा। मंजूर है, तलाशी ले लो जरा। ये सीआईडी वाले हो, निहत्था तो करना ही पड़ेगा। ये चलो। अभिजीत और दया ने कांटेक्ट तो किया, इन 3 बस हाईजैकर्स के फोटोग्राफ तो भेज दिए। सर, हाँ, अगर दया और अभिजीत सर की जान को खतरा है तो फिर उन 15 लोगों की जान को भी खतरा है सर। सर, हाँ सर हमारे डेटाबेस में इन किडनैपर्स की डिटेल्स मिल गई। क्या है? सर बहुत ही चौंकाने वाली है। सर इनके प्रोफाइल से पता चला है कि इनमें से जो खजुरा है ये अमरोली की जेल में जेब काटने के मामूली अपराध में बंद था, और ये बकराला ये किसी दूसरे प्रदेश में 500 रुपए की अफीम खरीदने के इल्जाम में पकड़ा गया था। कमाल है सर, ये क्रिमिनल्स छोटी छोटी चोरियां करके सीधे बस हाईजैक और सीआईडी के गले तक पहुंच गए।
और ये लड़की? सर लड़की का नाम शीबा है। सर ये भी एक मामूली अपराधी है। इसने किडनैपिंग की कोशिश की थी, पर डर के मारे खुद ही पुलिस के पास जाके रोने लगी। है ना बड़ी अजीब बात। तीन लोग देश के अलग अलग कोने से आते हैं। तीन लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं। तीन लोग जिन्होंने आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। तीन लोग, एक जेब कतरा, एक 500 रुपए का अफीम खरीदने वाला और एक लड़की जो एक मामूली सी मुजरिम। तीनों के तीनों मुंबई में आते एक बस को हाईजैक करते हैं और तो दया और अभिजीत को उसमें उलझा भी देते हैं। है ना बड़ी अजीब बात। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर आपके कहने का मतलब है कि ये जो बस हाईजैकिंग है वो वाकई में बस हाईजैकिंग नहीं है, मामला कुछ और ही है। ये ड्रामा है सर। ड्रामा है सचिन, ड्रामा है। और इस सारे ड्रामे के पीछे कोई एक है जिसके इरादे भी उतने ही खतरनाक है। इसीलिए तो उन्होंने बस हाईजैक किया और फिर दया और अभिजीत को उलझा दिया। पहले बस में जाके खुद देखता हूं मैं। अगर एक भी लाश मिली या कुछ भी अंदर गड़बड़ हुआ ना तो ये डील कैंसिल। अरे क्या कोई चालाकी नहीं है? कोई चालाकी किया सबकी लाशें बिछा दूंगा मैं। नहीं यार, वो पैर फिसल गया था। चलो लो। इन्हें जो चाहिए दे दो। अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। ये तुम नहीं, ये भी नहीं, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम जिंदा रहोगी या नहीं। क्या हो रहा है? चल चल नीचे। क्या बहुत शाणे बन रहे थे हैं? अब बोल, क्यों क्या ये सब है? और क्या था उस बॉक्स में? सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो बॉक्स में क्या था। किसी ने हमको कॉल किया था ऊपर से कि वो बॉक्स ले आओ। किसने कहा था? वो मेरे को मालूम नहीं है। कोई तो बहुत बड़ा उचक्का है, अविक नाम का। चल फोन दे। हैं? अबे फोन दे। फोन दे। हेलो सर। हाँ ये केस सॉल्व हो गया सर। हाईजैकर्स पकड़े गए हैं। एक आदमी मारा गया है, बाकी सब सुरक्षित है। सर ये सब अविक ने करवाया है। अविक ने? लेकिन वो तो मर चुका।
और उसके खून का इल्जाम तुम्हारे और अभिजीत के सिर के ऊपर है। क्या? अभी का खून हो गया? मतलब ये सब अभी नहीं तो इसके पीछे भी कोई आ रहा है कौन वो आदमी ये सब जो करवा रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दया और अभिजीत मेरे बॉक्स लेकर भाग गए। सर, अगर एसीपी साहब ने दया और अभिजीत को पकड़ लिया है तो हम इन दोनों से बॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। बेवकूफ! अगर मैंने कोई चीज इतनी संभाल के अंदर रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि कानूनन वो चीज मैं अपने पास नहीं रख सकता। अब क्या मैं खुद सीआईडी के पास जाऊं और अपने आप को गिरफ्तार करवा लूं? सीआईडी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। लो, हम लोग ही आ गए तुम्हारे पास। क्या था उस बॉक्स में धनराज जी? पहले ही बहुत एक्शन हो चुका है और उसके ऊपर गन निकाल रहे हो। मुद्दे पे आओ। ये अविक कैसे जानते थे? अभी को क्यों मारा? इससे क्या संबंध था अविक का? अरे सर, मैं किसी अभी को नहीं जानता सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभिजीत और दया ने मेरे दोनों बॉक्स चुराए। दूसरा तो खोल के देखा होगा ना आप लोगों ने। दूसरा बॉक्स? अरे लेकिन हमने तो एक ही बॉक्स उठाया था यहां से। झूठ सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप आइए मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये पहला वॉल्ट जहां पहला बॉक्स था और ये दूसरा वॉल्ट जिसमें दूसरा बॉक्स था। दोनों गायब। अरे देखो, ये अंदर वाले बॉक्स के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। हमने सिर्फ सामने से बॉक्स उठाया था, समझे? और वो तो मैंने चोरों को झांसा देने के लिए रखा था सर। अब असली बॉक्स तो उसके अंदर था एंड आई एम श्योर इन्होंने ही लिया। क्या था उस बॉक्स में? सर, मेरे आदमियों ने अपनी आंखों से इन्हें बॉक्स चुरा के यहां से भागते हुए देखा है। इन पर गोली भी चलाई। क्या था उस बॉक्स में? सर, वो उसमें 100 साल पुराना बेशकीमती नक्शा था किसी सीक्रेट जगह का। इतने सालों से मैंने उसे संभाल के रखा था। इसका फुटेज तो होगा ना? सीसीटीवी का फुटेज होगा या नहीं? दिखाओ। सर, ये देखिए क्या कहा था मैंने। बॉक्स इन दोनों ने चुराया। ये कौन है? कटोरी डमटा। तो ये है इस सब के पीछे। सर, इस कटोरी ने अभी का इस्तेमाल किया वो हाईजैक के ड्रामे के लिए और हमें मजबूर किया बॉक्स चुराने के लिए। और अभी कोई मार दिया ताकि बाद में वो किसी को कुछ बता ना पाए। तो सर, चोरी का इल्जाम लगा आप लोगों पर और जैकपॉट लेके निकल गया ये कटोरी डमटा। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया इसने हमारा, खुद के फायदे के लिए। और इस सारी फसद की जड़ तुम हो धनराज। सब ठीक है? जी सर। इसमें सर ऐसा बॉम्ब प्लान किया है कि सिर्फ ये उड़ेगा और इसके अंदर का सामान बिल्कुल नहीं। कोर्ट नहीं तो क्या हुआ, बक्सा तो खुलेगा। उड़ाओ इसे। बात है कटोरी,
यहां तक तो पहुंच गए तुम सीआईडी की मदद से। अब इसका बाकी का हिस्सा और आगे का सफर भी मैं सीआईडी को इस्तेमाल करके ही पूरा करूंगा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।